नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस की जो आपकी वैकेंसी आने वाली है उसका क्या सिलेबस रहने वाला है और कैसे आप लोगों को तैयारी करनी है। देखो, दिल्ली पुलिस जो कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और ड्राइवर की वैकेंसी एक्सपेक्टेड है आपकी अक्टूबर तक आ जाएगी और नवंबर दिसंबर में आपका एग्जाम हो जाएगा। तो कुल मिलाकर मुश्किल से आपके पास ये 3 से 4 महीने का टाइम बचता है। इस 3 से 4 महीने को आपको कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे आपको जीके पढ़नी है, कैसे आपको करंट अफेयर तैयार करना है, बाकी सब्जेक्ट की आपकी तैयारी कैसे करनी है, तो आज की क्लास के अंदर मैं चर्चा करने वाला हूं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं, हमारी जो एकेडमी है पेस एकेडमी, आप लोगों के लिए गारंटेड सिलेक्शन बैच लेकर आई है। उस सिलेक्शन बैच के अंदर हम लोग कंप्लीट आपको दिल्ली पुलिस में जितने भी सब्जेक्ट आते हैं उसकी तैयारी कराएंगे। साथ के साथ डेली बेसिस पर आपकी मॉक की प्रैक्टिस होगी, साथ के साथ डेली बेसिस पर पीवाईक्यू भी आपके सोल्व करवाए जाएंगे। और यही मौका है इस लास्ट टाइम पीरियड पे आप जितना हो सके अपनी तैयारी को मजबूत करिए, अपने सपने को साकार करिए। तो आइए समझते हैं एक बार सिलेबस को। तो सिलेबस अगर देखा जाए तो मोटे तौर पर आपको दिखाई देगा कि बेसिकली पुलिस का जो सिलेबस है, उस पुलिस के सिलेबस के अंदर सबसे बड़ा जो मेजर रोल होता है वो होता है किसका, आपका जनरल स्टडीज का, जीके का, जिसके अंदर करंट अफेयर भी इंक्लूड होता है। और दिल्ली पुलिस में आपको पता है कि बेसिकली आपका जो है इंग्लिश का पोर्शन नहीं होता और सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम लोगों के साथ इंग्लिश ही होती है। इंग्लिश इस एग्जाम के अंदर नहीं है। जनरल स्टडीज है, करंट अफेयर है, आपका रीजनिंग का पोर्शन है, देन आपका मैथ का पोर्शन है। ये सभी सब्जेक्ट की तैयारी आपको कैसे कैसे करनी है, तो आज की क्लास में मैं जनरल स्टडीज के ऊपर बात करूंगा। जनरल स्टडीज में अगर मेजरली पोर्शन देखा जाए तो आपको दिखाई देगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, ये आपका कंप्लीट पोर्शन रहता है। तो एक बार मैं आपको समझा देता हूं। फर्स्ट आपका जो पोर्शन रहेगा इसके अंदर वो आपका रहेगा हिस्ट्री का, इतिहास का। हिस्ट्री को बेसिकली दो तरीके से आपको पढ़ना है। पहली हिस्ट्री तो वो जो आपकी स्टैटिक पोर्शन के साथ कवर होगी, दूसरी हिस्ट्री वो जो आपकी कवर होगी एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री के साथ, मतलब प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत के। एंशिएंट हिस्ट्री का मतलब ये हुआ कि आप यहां पर इंपॉर्टेंट किंगडम्स, उनकी कैपिटल्स या उनके टाइम पे कोई सिक्के चलाए गए हैं तो उनके बारे में आप चार्ट फॉर्मेट के थ्रू ध्यान रख सकते हो। मिडिवल हिस्ट्री के अंदर भी आप सेम ऐसा ही करोगे। जो चीजें आप लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर जैसी चीजें पढ़ी है, आपने एक पर्टिकुलर किंगडम के बारे में पढ़ा, आपने उसका एक चार्ट बनाया प्रॉपर, आपने उनकी कैपिटल देखी, उनका एम्पायर कहां से कहां तक था आपने वो देखा, या कोई डेवलपमेंट इस टाइम पे हुआ है या कोई बुक वगैरह है, वो आप लोग ध्यान रख सकते हो। और यही एंशिएंट और मिडिवल कहीं ना कहीं आपकी लिंक करती है किसके साथ, स्टैटिक जीके के साथ। थर्ड आपका आता है कौन सा, मॉडर्न हिस्ट्री। अगर हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो अराइवल ऑफ यूरोपियन, जब भारत के अंदर यूरोपियन कंपनीज आई, उस यूरोपियन कंपनीज से लेके 1947 तक की जो चीजें हैं वो आपको दिखाई देगी कहां पर, मॉडर्न हिस्ट्री में। और इसको पढ़ने का एक आसान सा तरीका ये है कि आप जितनी भी फैक्चुअल चीजें हैं उनको एक लिंक के साथ पढ़ो। लिंक का मतलब ये हुआ कि आप स्टार्टिंग करो टॉपिक वाइज, अराइवल ऑफ यूरोपियन, एक्सपेंशन पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स, ब्रिटेन की साम्राज्यवादी या प्रसारवादी नीति, और फिर गांधी युग। ये जितने भी टॉपिक है अगर आप इसको लिंक करके पढ़ोगे तो आपका मॉडर्न हिस्ट्री का जो है चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। देन हम लोग मूव करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के बाद आपका कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपका दिखाई देगा वो कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट्स दिखाई देगा, संविधान। बेसिकली आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दिल्ली पुलिस की, आप पुलिस का हिस्सा बनने जा रहे हो, आप एग्जीक्यूटिव का हिस्सा बनने जा रहे हो, और एग्जीक्यूटिव जो है वो संविधान के अकॉर्डिंग बना है। आप बोलते हो ना सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी का मतलब है कि आप किसका हिस्सा कहलाओगे, कार्यपालिका का हिस्सा कहलाओगे, एग्जीक्यूटिव का। और ये जो कार्यपालिका का हिस्सा है, इस कार्यपालिका को पावर जो मिलती है वो कहां से मिलती है, संविधान में। कुल मिलाकर संविधान को मैंने 12 टॉपिक में डिवाइड किया है, उसमें से 4 टॉपिक ही आपको पढ़ने हैं अच्छे से। क्वेश्चन जो बेसिकली आएगा वो 4 टॉपिक से आएगा। संविधान के बाद जो तीसरा पोर्शन आपका होता है वो होता है आपका ज्योग्राफी, भूगोल। ज्योग्राफी को हम 3 टाइप में, भूगोल को 3 प्रकार में विभाजित करते हैं। पहला है आपका फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल, दूसरा है आपका इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल, और थर्ड वन इज आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी, विश्व का भूगोल, जिसमें आपके कॉन्टिनेंट्स पूछे जाएंगे, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इनके बारे में पढ़ना है। लेकिन यहाँ पर आपको बेसिक जानकारी ही लेनी है।
डिटेल में थोड़ा सा आपको जाना पड़ेगा किसके अंदर, इंडियन ज्योग्राफी के अंदर। और इंडिया के भौतिक भूगोल प्रदेश जो है कि ज्योग्राफी जो इंडिया की है, इंडिया का रिवर सिस्टम है, उसी से जुड़े हुए नेशनल पार्क, उसी से जुड़ी हुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व वगैरह, वो सब की सब इंडियन ज्योग्राफी के अंदर पढ़ लोगे। मोटे तौर पे बात करूं, अगर आप लोगों ने इंडियन ज्योग्राफी को कायदे से 10 से 12 पेजेस के अंदर पढ़ लिया तो आपकी इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन जो है नहीं छूटेगा। इंडियन ज्योग्राफी के बाद मूव करते हैं हम लोग, नेक्स्ट पोर्शन जो आपका होता है वो है आपका इकोनॉमिक्स का। बेसिकली इकोनॉमिक्स में जो इंडियन इकोनॉमी का पार्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था का जो हिस्सा है, वो आपको पढ़ना है। इस इंडियन इकोनॉमी के अंदर आपको बेसिक से कॉन्सेप्ट समझने हैं कि नेशनल इनकम क्या होती है, इन्फ्लेशन क्या है, कैसे आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, कैसे कंट्रोल किया जाता है महंगाई को, ये सारी की सारी बेसिक इंफॉर्मेशन आपको इंडियन इकोनॉमी में पढ़नी। और खासकर पुलिस के एग्जाम में देखा जाए तो इकोनॉमिक का पोर्शन थोड़ा कम रहता है, लेकिन फिर भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप लोग को होनी चाहिए इंडियन इकोनॉमी के अंदर। आगे मूव करते हैं, अगला जो पार्ट है वो आपको दिखाई देगा किसका, करंट अफेयर का। करंट अफेयर अगर मैं ये कहूं कि ये सबसे आसान पोर्शन होता है। क्यों आसान होता है? बेसिकली बच्चे क्या करते हैं, वो ज्योग्राफी पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, पॉलिटी पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लेते हैं, इकोनॉमिक्स कवर कर लेते हैं, साइंस कवर कर लेते हैं, लेकिन वो छोड़ देते हैं किसको, करंट अफेयर को। आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम लास्ट 8 मंथ्स का करंट अफेयर तैयार करना है। कोई भी मैगजीन उठा लो आप, घटना चक्र, दृष्टि जो मैगजीन आती है वो एक अच्छी मैगजीन है, स्पीडी की मैगजीन भी अच्छी है, आप वहां से करंट अफेयर के प्रॉपर नोट्स बना के, हालांकि वो मैगजीन आपको 150 और 250 पेजेस की दिखाई देगी, लेकिन आपको उनमें से मेन चीजें अपने नोट्स में उतार लेनी है, उन्हीं को बार बार रिवाइज करना है, बार बार पढ़ना है, तो वो आपका करंट अफेयर तैयार हो जाएगा। फिर मूव करते हैं हम लोग, नेक्स्ट पोर्शन जो होता है वो है जनरल साइंस का। साइंस का 3 मेजर पोर्शन है। पहला पोर्शन आपका आता है बायो का, जीव विज्ञान का, दूसरा पोर्शन है आपका फिजिक्स का, भौतिक विज्ञान का, और तीसरा है रसायन विज्ञान का। फिजिक्स वाला पोर्शन बेसिकली डील करता है आपकी एप्लीकेशन के ऊपर। जैसे आप लोगों ने लाइट प्रकाश चैप्टर पढ़ा, लाइट में रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसके बाद जो है पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ये बेसिक कॉन्सेप्ट की आपने एप्लीकेशन कवर कर ली तो फिजिक्स आपकी कंप्लीट है। बायो के अंदर लिंकेज आपको बहुत ज्यादा दिखाई देगा, और बायो के अंदर आपने जितने भी सिस्टम अगर वो एक साथ समझ लिए, एक साथ पढ़ लिए, तो आपकी बायो कंप्लीट है। केमिस्ट्री के अंदर आप जितना हो सके एसएससी वगैरह एग्जाम की पीवाईक्यूज को पढ़ जाओ, एक बार उसको थोड़ा सा रिवाइज कर जाओ, तो आपका साइंस जो है तैयार हो जाएगा। लास्ट अब हम लोग मूव करते हैं स्टैटिक जीके। कौन सा पोर्शन आपका? स्टैटिक जीके। यार ये एक ऐसा पोर्शन है जिस पोर्शन को जितना पढ़ोगे उतना कम, और इसमें इंफॉर्मेशन आपके पास बहुत ज्यादा होगी। और इसको पढ़ने का सबसे आसान तरीका क्या है? इस पोर्शन को पढ़ने का आसान तरीका ये है, कुछ स्टैटिक जीके तो जब आप करंट की न्यूज पढ़ोगे तो वहां पर कवर कर लोगे, कुछ स्टैटिक जीके जब आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक पढ़ोगे तो वहां पर कवर कर लोगे। जैसे आपको ये देखना है कि इंडिया के अंदर डांस के कौन कौन से टाइप्स है, इंडिया के अंदर ट्राइब्स कौन कौन सी है, तो आप मैप बनाकर उनको जो है लोकेट कर लो, आपका वहां से ये पोर्शन कवर हो जाएगा। थर्ड पोर्शन अगर मैं बात करूं स्टैटिक जीके का, वो पोर्शन जो पीवाईक्यूज के अंदर आता है, जिसमें स्पोर्ट्स की फैक्चुअल चीजें होती है, मिसलेनियस फैक्चुअल चीजें होती है। तो एसएससी के कुछ 2-3 साल के पीवाईक्यू कर लो, उस 2-3 साल के पीवाईक्यू को करने के बाद आप कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन वहां से देख लो और अपने नोट्स बना लो, आपका स्टैटिक जीके पूरा तैयार हो जाएगा। ये पूरा का पूरा जनरल स्टडीज का पोर्शन होगा, यही आपका मेजर रोल प्ले करेगा आपकी तैयारी के अंदर और आपके सिलेक्शन के अंदर। दूसरा अगर आप लोग देखोगे तो रीजनिंग है, बड़ी बेसिक कॉन्सेप्ट इसके अंदर यूज होगा, वो आप 1 से 1.5 महीने भी अगर आप उसको कवर करोगे तो हो जाएगा आपका। एक अगला पोर्शन आपका मैथ का आता है, लगभग 2 महीने का टाइम आपको लगता है बेसिक मैथ समझने के लिए, उसके अंदर आपका पूरा मैथ का पोर्शन कवर हो जाता है। लास्ट हम लोग मूव करते हैं कंप्यूटर की तरफ। कंप्यूटर के अंदर आपको बेसिक एमएस वर्ड की नॉलेज, एमएस एक्सेल की नॉलेज, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, या थोड़ा बहुत एडवांस लेवल अगर आप लोग देखोगे पीवाईक्यूज के बेसिस के ऊपर, तो वो आपका करंट ये कंप्यूटर का पोर्शन कवर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर बात ये है कि जनरल स्टडीज, मैथ, रीजनिंग और आपका कंप्यूटर, इन सभी सब्जेक्ट को आपको एक ऐसा टाइम टेबल बनाना है जिसके अंदर आप मोस्ट प्रोबेबली मान लो आपका नवंबर या दिसंबर में एग्जाम है, तो तब तक आप इन चीजों को जो है कवर कर पाओ। तो कुछ इस तरीके से आपको कवर करना है कि मान लो कि डेली बेसिस पर
आप 8 घंटे का एक स्लॉट बना रहे हो पढ़ने का, उस 8 घंटे के स्लॉट के अंदर मान लो 4 घंटे आपने दे दिए जनरल स्टडीज को, 1 घंटा आपने दे दिया करंट अफेयर को, बाकी के जो बचे हुए 3 घंटे हैं उसको डिवाइड कर दो कंप्यूटर के अंदर, रीजनिंग के अंदर, और 1 घंटा आपका मैथ के अंदर। और अगर आप इस टाइम टेबल को फॉलो करते हो, आप इसी को फॉलो करते हो, तो मोस्ट प्रोबेबली पूरी गारंटी है कि आपका सिलेक्शन जो है इजिली हो जाएगा। देखो मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली पुलिस की वैकेंसी ना 2, 3 या 4 साल के अंदर एक बार आती है। कॉमनवेल्थ गेम हुए थे जब 3 साल तक लगातार सरकार ने वैकेंसीज निकाली थी, अभी वैकेंसी आई है। अब उम्मीद नहीं कर सकते कि अगले ही साल अपनी दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आएगी, तो आपके पास मौका अच्छा है, आप तैयारी कीजिए, आप जुड़िए हमारे साथ और हमारी यहाँ एकेडमी पे आइए। आप फ्री में काउंसलिंग सेशन ले सकते हो, आप बात कर सकते हो हमारे मेंटर से, आप गाइडेंस ले सकते हो कि अगर आपका मैथ वीक है तो मैथ में आपको कैसे तैयारी करनी है। और हमारे यहाँ पर एक बहुत अच्छी टीम आपको दिखाई देगी, जिसके अंदर रीजनिंग के अंदर आपको पुनीता मैम दिखाई देंगी, उनका लगभग 12 साल का एक्सपीरियंस है रीजनिंग के अंदर। मैथ के अंदर आपको दीपक सर दिखाई देंगे, जो कि कस्टम के अंदर टैक्स असिस्टेंट पोस्ट पर उनका सिलेक्शन हुआ था। जीएस के अंदर मैं रहूंगा, हमारे अजय सर है वो रहेंगे, साइंस के लिए मनोज सर रहेंगे। तो एक कंप्लीट टीम आपको दिखाई देगी, ठीक है। और इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज की क्लास को ओवर करते हैं। जय हिंद साथियों।